तो अहमदाबाद है गुजरात राजा की राजधानी, धारणा शक्ति। वो धारणा शक्ति जब तक नहीं होगी तब तक परिवर्तन नहीं दिखाई देगा। इसलिए बोला है तुम बच्चे हो रूहानी मिलिट्री, अंडरग्राउंड मिलिट्री। बाहर से किसी को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। और ग्राउंड के अंदर अंदर ही अंदर मिलिट्री अपना काम करती रहती है। क्या काम करती है किसी को कोई पता नहीं। मिलिट्री मार्शल को पता है और उनके वॉरियर्स को पता है, वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। उनके लिए बोला है unknown warriors but very well known warriors। तुमको कोई नहीं जानता लेकिन दुनिया के बहुत प्रसिद्ध वॉरियर हो। छुपा रुस्तम बाद में हुआ। अभी तो एडवांस की दुनिया में चंद्रवंशी डायनेस्टी, इस्लाम वंशी डायनेस्टी और उनका हेड, बौद्ध वंशी डायनेस्टी और उनका हेड, माने 7 प्रकार की डायनेस्टी और उनके हेड प्रत्यक्ष होंगे। क्या इसकी रहबरी में प्रत्यक्ष होंगे? जो आदि में हुआ सो अंत में भी होता है। आदि में भी हुआ, बाप गुप्त हो गया, ज्ञान सूर्य गुप्त हो गया और चंद्रमा प्रत्यक्ष हो गया। और चंद्रमा की रहबरी में पलने वाले कीड़े मकोड़े भी प्रत्यक्ष होते गए। अभी एडवांस में भी ऐसे ही होगा। फिर भी 9 डायनेस्टी स्पष्ट नजर आ गई। महत्व वो समझने वाले अपनी अपनी आंख से देखेंगे। कोई इस्लाम धर्म का जखीरा महत्वपूर्ण दिखाई देगा, कोई को बौद्ध धर्म का संगठन महत्वपूर्ण दिखाई देगा, कोई को चंद्रवंश का महत्वपूर्ण दिखाई देगा। जो जिस धर्म के होंगे उनको अपने धर्म का मुखिया ही भगवान नजर आवेगा। जो सूर्यवंशी होंगे उनको सूर्य ही नजर आवेगा। परंतु जब चंद्रमा प्रत्यक्ष होता है तो सूर्य क्या होता है? सूर्य गुप्त हो जाता है। अज्ञान की रात ही रात चारों तरफ फैल जाती है। बेसिक नॉलेज में देवी पूजा, गणेश पूजा, हनुमान पूजा का चरमोत्कर्ष देखने में आ सकता है, तो एडवांस नॉलेज में देखने को नहीं आवेगा क्या?
बेसिक में तो जड़ें हैं, जड़ों में उतनी ताकत नहीं होती, और बीजों में जड़ों के मुकाबले कई गुनी ताकत होती है। सूर्य गुप्त हो जाएंगे तो सूर्यवंशी क्या होंगे? वो भी गुप्त हो जाएंगे। सूर्य के साथ सितारे देखने में आते हैं क्या? वो अपने अस्तित्व को सूर्य की रोशनी में मिक्स कर देते हैं, सिर्फ बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। जो देह अभिमानी सांडे होते हैं वो अपने को प्रत्यक्ष करते हैं। कोई सेवा करेंगे, अंदर से भरा हुआ रहेगा कि हमारी वाहवाही हो जाए। ये चंद्रमा की रहबरी में पलने वाले सितारे प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, और सूर्य की रहबरी में पलने वाले सितारे गुप्त रहते हैं, बाद में खुलेंगे। जैसे बेसिक नॉलेज का अंत हुआ, अंत की शुरुआत हुई सन 76 से, तो डूबी जा की शुरुआत हुई, अभी तक भी हो रही। जिनके सामने ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होता जाता है, वो देवियों की, गणेश जी की, हनुमान जी की डूबी जा कर देते। उनको फिर भगवान नहीं मानते, डुबो देते सागर के ज्ञान जल में। ऐसे ही एडवांस ज्ञान में भी देखने में आवेगा। क्या देखने में आवेगा? है तो जो देवियों की पूजा कर रहे हैं अभी तक, अभी एडवांस में नहीं कर रहे, अभी नहीं कर रहे, आगे करेंगे, लेकिन आगे प्रत्यक्ष नजर आवेंगे। राज करेगा खालसा, सिख लोग जोर से चिल्लाते। तो ब्राह्मणों की दुनिया में जो खालिस आत्माएं हैं, चंद्रवंश का विशेष पार्ट बजाने वाली आत्माएं, वो राज्य करती हुई देखी जाएंगी। सारे संसार में शक्तियों का मर्तबा बढ़ाने के लिए बाप आया हुआ है। सारी दुनिया के मनुष्य गुरु कन्याओं माताओं का मर्तबा मिट्टी में मिलाते हैं, और बाप आकर के उनका मर्तबा बढ़ाते हैं। लेकिन सात्विक स्टेज में, सतो सामान्य स्टेज में मर्तबा पाने वाले अपनी हद में रहते हैं, और जब तामसी बनते हैं तो हद को पार कर देते हैं। इसलिए फिर डूबी जा हो जाती। सारी दुनिया झूठी और एक बात सच्चा प्रत्यक्ष हो जाता है। शुभानुष्टम बाद में। और बाबा, हर धर्म के फाउंडेशन लगाने वाली 12 आत्माएं और अष्टदेव अलग हैं। 12 के 9 ग्रुप हैं जो झाड़ में दिखाए गए हैं। 9 ग्रुप्स का जरूर कोई मुखिया भी अलग अलग होता होगा। उनमें जो पहला ग्रुप है सूर्यवंश, उसका मुखिया है बाप। बाप पहले नई दुनिया की स्थापना करता है। जैसे अभी मुरली में बताया, नई दुनिया बनती है, तो फिर क्या बनती है?
नई दुनिया ही फिर क्या बन जाती है? पुरानी बन जाती है। तो ये सब शूटिंग यहाँ ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ही होती है, ऐसे नहीं कि बेसिक नॉलेज में ही होती है। एडवांस ज्ञान की दुनिया में भी नई दुनिया बाप बनाते हैं, और चंद्रवंशियों के, इस्लाम वंशियों के, बौद्धी वंशियों के जो हेड हैं वो उसको पुरानी दुनिया बना देते हैं। पुरानी से नई, नई से पुरानी, ये शूटिंग पीरियड में भी होता है, ताकि बुद्धि में समझ में आ जाए प्रैक्टिकल में कि नई दुनिया कौन बनाता है, और मनमत दे करके पुरानी दुनिया कौन बनाते हैं। अरे 12 ग्रुप की बात बताई, 9 ग्रुप की बात बताई। जो 12 के 9 ग्रुप हैं, उनमें नई दुनिया बनाने वाला कौन, और नई दुनिया को पुरानी दुनिया बनाने वाले कौन। इसलिए बाबा ने स्लोगन बनवाया, ये स्लोगन हर घर घर में टांग दो। एक सदगुरु निराकार से सदगति, और अनेक मनुष्य गुरुओं से दुर्गति। श्रीमत से सदगति, मनुष्य मत से दुर्गति। ये 9 ग्रुप शूटिंग पीरियड में भी अलग अलग नजर आवेंगे। जैसे बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में इस्लामी ग्रुप भी अलग देखने में आ रहा है, क्रिश्चियन ग्रुप और उसका हेड भी अलग देखने में आ रहा है, मुस्लिम ग्रुप भी अलग देखने में आ रहा है, और संन्यास ग्रुप भी अलग देखा जा सकता है। इसलिए वो अलग अलग धर्मों में कन्वर्ट होने वाले नारायण सतयुग में बन जाती है। जिनका भक्ति मार्ग में कोई गाइड नहीं होता, संगमयुगी नारायण और सतयुगी नारायण का गाइड होता है। बाकी 7 नारायणों का कोई गाइड नहीं। ऐसे ही सप्तऋषि हैं। ऋषियों मुनियों के मंदिर नहीं बनाए जाते, मंदिर बनाकर उनकी पूजा नहीं होती, क्योंकि वो नरक की दुनिया को स्वर्ग नहीं बनाते, और यही नरक की दुनिया नरक बनती जाती है, रौरव नरक। बाप जब आते हैं तो नरक को स्वर्ग बनाते हैं, क्योंकि स्वाय स्थिति में कंप्लीटली स्थित होने वाला एक बाप है। वो भी नर है, लेकिन उस नर में शिव बाप प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, और आत्माओं में मुकर्रर रूप से प्रवेश करके पाठ नहीं बजा सकता। इसलिए एक से सदगति और अनेक से दुर्गति। बाबा